नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेवलेट सिग्नल प्रोसेसिंग। बेसिकली जो वेवलेट सिग्नल प्रोसेसिंग है वो आपका जो DTFT होता है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसी का एक इन्हांस्ड वर्जन है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या फार्मूला था और वो क्या चीज़ थी। उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो ये वाला था। तो ये एक्सप्रेशन बनता था कि हम किसी भी एक सिग्नल को लेते थे x ऑफ n, तो उसका जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो x ऑफ n इंटू ई रेज़ पावर माइनस j ओमेगा n के इक्वल होता था। तो उसको नोटेशनली हम लोग या तो ये शो करते थे x ऑफ ई रेज़ पावर j ओमेगा, या समटाइम्स हम लोग सिंपल x ऑफ ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे। तो जब हम लोग ये प्लॉट करते थे तो हमारे पास जो x एक्सिस पे आता था वो ओमेगा आता था, और जो y एक्सिस पे आता था या तो वो उस x ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड होती थी, which मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर उसका फेज होता था। अब अगर इस इंफॉर्मेशन को देखा जाए, मतलब हम इस ग्राफ के ऊपर फोकस करें, तो ये वाला ग्राफ जो है ये हमें क्या चीज़ बताता है कि एक सिग्नल के अंदर कौन कौन से फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब हम एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि सपोज हमारे पास एक ये इस तरह का सिग्नल है, ये वाला। अब ये हमने सिग्नल ले लिए, ये टाइम डोमेन सिग्नल है, सपोज ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, ये मेरा n है, बस मैंने कॉन्टिन्यूस प्लॉट किया, t होना चाहिए, लेकिन हम लोग अज्यूम करते हैं कि हम लोग ये डिस्क्रीट ही कंसिडर कर रहे हैं, ये x ऑफ n। जब हम लोग इसका DTFT लेंगे तो हमारे पास फॉर एग्जांपल वो इस तरह की चीज़ आएगी, तो हमारे पास जो उसका प्लॉट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, वो इस तरह का होगा, ये ओमेगा। अब अगर हम देखें तो ये वाला प्लॉट हमें क्या बताएगा कि इस सिग्नल के अंदर कौन कौन से फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। हाँ, लेकिन अगर हम इस सिग्नल को टाइम डोमेन में ऑब्जर्व करें, टाइम के हिसाब से चलें, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत लो है, जैसे जैसे हम टाइम इंक्रीज करते जाते हैं हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होती जाती है। अब ठीक है कि इसके अंदर ये सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं जो हमें ये ग्राफ बता रहे हैं, लेकिन ये फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हर टाइम नहीं है। मतलब अगर मैं इस टाइम देखूं तो मेरे पास सिर्फ ये लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, मैं कहूँगा कि एक टाइम के ऊपर मेरे पास सिर्फ ये फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है, फिर कुछ टाइम के बाद मेरे पास हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट आ जाता है, फिर मैं कहूँगा कि ये वाली चीज़। तो बेसिकली इस ग्राफ के अंदर एक चीज़ मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है कि हमें ये वाला ग्राफ जो DTFT का वो ये नहीं बताता कि किस टाइम के ऊपर कौन सी फ्रिक्वेंसी आ रही है। ऐसे सिग्नल्स नहीं होते कि जिसके अंदर ये, मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो हर टाइम उस सिग्नल के अंदर हों, ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम एक फ्रिक्वेंसी हो सकती है, कुछ टाइम दूसरी हो सकती है, मल्टीपल जरूर हो सकती हैं। ठीक है, अब ये वाली एग्जांपल के अंदर देखा जाए तो इस टाइम सिर्फ एक हाई फ्रिक्वेंसी है, लो फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल नहीं है। ठीक है, तो अब इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग DFT की जगह पे दूसरी चीज यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं STFT, और ये होता है शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें एक्चुअली एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा कि किस टाइम पे कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी है। तो जब हम लोग शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का प्लॉट लेंगे तो एक्चुअली 2 डायमेंशनल नहीं होगा, वो 3 डायमेंशनल होगा। वो प्लॉट यूं होगा, एक एक्सिस पे आपके पास टाइम की इंफॉर्मेशन होगी, एक एक्सिस पे आपके पास फ्रिक्वेंसी की इंफॉर्मेशन होगी, और एक एक्सिस पे उसके मैग्नीट्यूड या फेज की इंफॉर्मेशन होगी। तो अब एक्चुअली ये वाला ग्राफ आपको बताएगा कि इस टाइम ये वाली फ्रिक्वेंसी की इतनी वैल्यू है, इस टाइम ये वाली फ्रिक्वेंसी की इतनी वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसी चीज को हम लोग एक दूसरा नेम भी देते हैं, वो होता है टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये फार्मूला है हमारे पास DTFT का, तो इसको हम लोग यूँ रिप्रेजेंट करते हैं DTFT। यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो x आता है कैपिटल X, उसमें सिर्फ एक फैक्टर है ओमेगा का, जो कि हमारी फ्रिक्वेंसी है। तो जब हम लोग शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो यही फार्मूला हमारा क्या बन जाता है, x ऑफ STFT। यहाँ पे हमारे पास e रेज़ पावर j ओमेगा, मीन फ्रिक्वेंसी तो आनी ही आनी है। अब सेकंड चीज़ आ जाती है टाइम की इंफॉर्मेशन, और इस साइड पे क्या चीज़ चेंज होती है,
m इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस m इंटू w m इंटू ई रेज पावर माइनस जे ओमेगा m के इक्वल। तो डिफरेंस क्या आया है कि आपने यहाँ पे एक ये वाली जो विंडो है ये इंट्रोड्यूस करवाई है। ओके, आप ये विंडो जब लेंगे, ठीक है, तो ये आपकी कोई एक स्मॉल विंडो होती है, आप इसको यूज़ करते हैं तो आप अपना शॉर्ट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बेसिकली करते क्या हैं, बेसिकली ये करते हैं, जब हम लोग DTFT लेते हैं तो उस टाइम हम लोग पूरा सिग्नल एट ए टाइम कंसिडर करते हैं और उसके अंदर हम सारे सिग्नल के अंदर जो जो फ्रिक्वेंसी होती है हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। शॉर्ट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म में ये होता है कि आपने एक शॉर्ट विंडो ले लेनी है, ठीक है, आप उस विंडो को यूं लेंगे, छोटा सा सेगमेंट मीन ये वाला लेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या फ्रिक्वेंसी है, फिर आप विंडो को स्लाइटली सा आगे मूव करेंगे, फिर देखेंगे अब कौन सी फ्रिक्वेंसी है, फिर उस विंडो को स्लाइटली सा और आगे मूव करेंगे, फिर देखेंगे उसमें कौन सी फ्रिक्वेंसी है। तो इट मीन्स अब आप विंडो को स्लाइटली मूव करते जाते हैं, देखते जाते हैं, इस टाइम विंडो रखी ये फ्रिक्वेंसी है, इस टाइम विंडो रखी ये फ्रिक्वेंसी है, इस टाइम विंडो रखी ये फ्रिक्वेंसी है। तो जब हम लोग ग्राफ लेते हैं तो अगेन जो मैंने ये वाला ग्राफ बताया 3 डायमेंशनल, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ओमेगा और यहाँ पे आपके पास टाइम की इंफॉर्मेशन। तो आप सबसे पहले एक टाइम लेंगे कि इस टाइम मैंने विंडो को यहाँ पे रखा था तो कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज थी वो वैल्यूज़ ले लेंगे, फिर मैंने विंडो को आगे मूव किया, मेरा टाइम इंक्रीज हुआ तो कौन सी फ्रिक्वेंसी है, फिर टाइम को मैं विंडो को और शिफ्ट किया। तो इस तरीके से आप ये वाला जो 3 डायमेंशनल ग्राफ है वो ले लेते हैं। तो ये बन जाती है आपके पास शॉर्ट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये जो विंडो है, ये विंडो क्या होनी चाहिए, विंडो का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। सिग्नल प्रोसेसिंग कम्युनिटी जो है इन विंडोज़ के लिए एक स्पेशल टाइप इंट्रोड्यूस करवाती है जिसको कॉल करते हैं वेवलेट्स। होती वो वेवलेट्स VAVELET होती वो एग्जैक्टली विंडोज़ ही हैं, लेकिन हम उनको क्योंकि वो स्मॉल साइज़ की होती हैं तो स्मॉल साइज़ की वजह से हम लोग उनको वेवलेट्स का नेम दे देते हैं। तो ये बेसिकली होती है आपकी वेवलेट सिग्नल प्रोसेसिंग। इसका बेसिक एम यही है कि ये अब आपको फ्रिक्वेंसी डोमेन जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ आपको अब टाइम की इंफॉर्मेशन भी दे देता है कि टाइम किस टाइम पे कौन सी फ्रिक्वेंसी की कितनी वैल्यू थी तो कोई वैल्यू थी, अगर नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। ओके, अभी हमने जो देखा है वो तो हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए लिया है, तो अब वेवलेट एनालिसिस जो है वो आप कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए भी कर सकते हैं। तो अब इस बेस के कि आप कौन सा सिग्नल लेते हैं, आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स लेते हैं, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स लेते हैं, उस बेस पे अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो उसके लिए आपके पास हो जाएगा डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म, उसको नॉर्मली कहा जाता है DWT। इसी तरह कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के अंदर अगर आप करेंगे तो वो हो जाएगा कंटिन्यूस वेवलेट ट्रांसफॉर्म मीन CWT। ठीक है, तो लिटरेचर में जब आप देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म और कंटिन्यूस वेवलेट ट्रांसफॉर्म। अब वेवलेट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब उसके लिए अगर हम लोग देखें जनरल में टाइप्स के नेम बताऊं तो वो कौन कौन से होंगे। कॉन्टिन्यूस के लिए जो हमारे पास टाइप्स हैं हम लोग वेवलेट्स की, उसको हम लोग कहते हैं हार वेवलेट, एक ये टाइप होती है, एक मॉलेट वेवलेट होती है, एक शैनन वेवलेट होती है, कॉन्टिन्यूस के अंदर भी हार वेवलेट होती है, और एक दूसरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिबॉची, तो उसको हम लोग DABEIES, तो ये वेवलेट होती है। बेसिकली जो डिस्क्रीट होती हैं वो कॉन्टिन्यूस में भी ऑलमोस्ट उसी तरह की होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास वेवलेट्स हैं। बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने वही फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, लेकिन ये विंडो इंट्रोड्यूस करवा लेना है।